हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बॉस। आज से हम लोग जावा की क्लासेस जो है फ्रॉम बेसिक टू ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो प्राइम टारगेट जो होगा वो 3 क्लासेस को हम लोग लेके चलते, जो हमारे छोटे मोटे लड़के से बच्चे हैं, दैट इज क्लास 8 के स्टूडेंट्स। फिर धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड करते जाएंगे, लेकिन हमारा सबसे प्राइम जो टारगेट है वो हमारा क्लास 10, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान देकर रखिएगा कि अगर आप लोग इन क्लासेस को 2 से 3 बार देख लेते हैं, खासकर बेसिक जो क्लास 1 to 10 जो होंगे हमारे, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के जो भी क्लासेस होंगे, अगर आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से देख पा लेते हैं और अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पा लेते हैं, तो समझिए कि आप लोग ऐप डेवलपमेंट तक का आपका जो सफर है वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कोई चार्जेस नहीं, प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। देखिए 2-3 शर्तें हैं। फर्स्ट शर्त है हमारा, फर्स्ट जो है वो है कि नोट्स जरूर बनाइएगा। दूसरी बात, रिवीजन जरूर कीजिएगा। और तीसरी बात, जो क्लासेस हमारी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलेंगी टिल क्लास 10 बेसिक्स की, उसे आप लोग कोशिश करिएगा कि 2 से 3 बार तो देख ही लिया जाए, ठीक है ना। इससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करिएगा, मैं सुनिएगा। दूसरी बात क्या करिएगा, उसी चीज को समझ करके नोट्स बनाने से लिखिएगा। 2 बार तो लिखना है, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो जावा प्रोग्राम जो है, इसमें कुछ देखिए हर एक चीज या इंग्लिश लिटरेचर को भी समझने से पहले इंग्लिश ग्रामर को समझना पड़ता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है ना, हमारा एक ग्रामर होता है और उस ग्रामर को हमें समझना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर हम लोग ग्रामर को नहीं समझेंगे तो दिस के साथ एम लगाएंगे, आई के साथ इज लगाएंगे, इस चीज को जानकर, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट एक बात याद रखिएगा, ग्रामर तो पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, मैं जिन भी चीजों को बोलूं कि हाँ बाबू ये रेपिटेटिव होगा, ये बार बार यूज होने वाला है आगे जाकर के, तो आप उसे क्या करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा। कमेंट में ये मत करिएगा कि सर क्यों रेपिटेटिव, आप नहीं बताया, आपको नहीं आता। मुझे सब आता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये दिमाग में डालना होगा कि आप लोग सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो समझिए, तो देखिए सबसे फर्स्ट चीज जो यहां लिखा हुआ है ये इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है शामिल करना। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं इसे, शामिल करना, ठीक है। अब किसे मैं शामिल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो है हमारा java.util, ठीक है। याद रखिएगा java.util क्या होता है, पैकेज होता है, ठीक है। नाम सिर्फ याद रखिए। मैं एक एक चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इन्हीं चीजों से आगे जो प्रोग्राम्स होंगे उसे समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए पैकेज क्या होता है। कभी आप लोग सफर किए होंगे, तो पहले जमाने में क्या होता था कि एक सूटकेस आता था। तो पैकेज इज लाइक अ सूटकेस जिसमें बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, लेकिन हमें जो चाहिए उसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार खोलते हैं, उसमें से जो सूट का कपड़ा चाहिए हमें, हम लोग निकाल लिए, उसको यूज किए, फिर उसको बंद कर दिए, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या करना होगा, तो उसे हम लोग को कैरी करके लेके जाना होगा या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या किए, इस java.util पैकेज को हम लोग शामिल कर लिए। किस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अब समझिएगा बात ध्यान से, ये स्टार का मतलब क्या होता है, इस प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में स्टार का मतलब होता है ऑल वैल्यूज, ठीक है। समझिएगा, आगे जैसे जैसे बातें आते जाएंगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी की बात नहीं। आगे देखिए, हर एक कोई जो है ना, किसी ना किसी क्लास से डिपेंड करता है। आजकल जो इतना रिजर्वेशन सिस्टम है, कोई जनरल से बिलोंग करता है, कोई ओबीसी से, कोई एसटी से, कोई एससी से, सारे इक्वल है। बस वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। दैट डजंट मीन कि हम लोग जो है जनरल बहुत सुपीरियर हो गया, एसटी एससी बहुत नीचे हो गए, ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। क्लास यहां लिखा हुआ है, क्लास इज अ कीवर्ड, याद रखिएगा ये क्या है, कीवर्ड है। तो सर आप तो बताएं नहीं कि कीवर्ड क्या होता है, तो जान करके रखिए कि कीवर्ड क्या होता है।
दीज आर प्रीडिफाइंड वर्ड्स, प्रीडिफाइंड वर्ड्स, ठीक है ना। टोटल जो कीवर्ड्स होता है हमारे पास वो 50 होता है, जहां तक मेरे को याद है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो नाम है ना ये होता है क्लास नेम, क्लास नेम। और इस क्लास नेम को आप कुछ भी दे सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड होता है। मतलब कि कौन डिफाइन करता है, कौन देता है, ये देता है आपका यूजर। यूजर मतलब कौन सा सर, हम और आप जैसे इंसान जो है इसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब क्या है बाबू, तो इसका मतलब है कि आप इस नाम को देते हैं, लिखते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, हमारा जिंदगी जो है हमारे किस पे डिपेंडेंट है। वीडियो पॉज करके सोचिएगा, उसके बाद सोचिए कि आपका जवाब मेरे जवाब से मैच करता है कि किया होगा आपने, पॉज है ना। अच्छा नहीं भी किया कर लो यार, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमारा जिंदगी जो है ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है। ब्रीदिंग बंद हो गया, खत्म हो गया। याद रखिएगा प्रोग्राम की जिंदगी ये लाइन है, इस पे इसकी जिंदगी टिकी हुई है, जिंदगी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, आपको सब बात ये जाननी है, ठीक है। ये क्या है, जिंदगी है। अब बोलिएगा कि जितनी बार 2-3 चीजें याद रखनी होंगी, ये चीजें बहुत याद रखनी है। दूसरी बात, जब जब क्लास आप यूज करिएगा आपके पास एक कर्ली ब्रेसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस जरूर से जरूर दीजिएगा आप लोग, जरूर। क्यों, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ही वॉइड मेन का फंक्शन यूज हुआ, ठीक है ना, मेन फंक्शन यूज हुआ, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा। ये रट्टा मार लीजिए कि ये चीज जरूर होगा, ये जरूर होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है अगर आप लोग कीबोर्ड से कुछ टाइप करिएगा, ऐसे ही टाइप करिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको वो नहीं समझेगा। कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा नहीं समझेगा, क्या टाइप कर रहा है, भूत है क्या, ठीक है ना। वो समझेगा तभी जब आप इस लाइन को लिखिएगा। अब आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है, ये होता है टर्मिनेटर। मूवी तो देखे होंगे ना। अरे सर आप तो बहुत तेज है, लेकिन टर्मिनेटर, ठीक है ना। टर्मिनेटर बोलते हैं या ईओएल बोलेंगे इसको, एंड ऑफ लाइन। ये ईओएल देने से क्या होता है, कंप्यूटर का जो कंपाइलर है, जावा का जो कंपाइलर है, ऐसे तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसे कोई भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखिए, सिर्फ जेडीके इंस्टॉल कर लिए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो इंट है ना वो भी कीवर्ड है। हम लोग क्या करते हैं, दो चीज पढ़ना बहुत जरूरी होता है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है, कैपिटल A2 कैपिटल Z, और क्या होता है स्मॉल a2 स्मॉल z। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या किए, दो नंबर मांगेंगे तो कंप्यूटर ऐसे ही थोड़े ना दे देगा, जब तक आप वहां पे उसके मेमोरी में कोई वेरिएबल नहीं बनाइएगा तो वो नहीं देगा आपको ऐसे ही कोई भी स्पेस। तो हम लोग क्या किए, एक नंबर के लिए हम लोग ए ले लिए वेरिएबल, दूसरे नंबर को स्टोर करने के लिए दूसरा थैला ले लिए, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए तीसरा थैला भी तो चाहिए होगा, तो हम लोग इस सी को ले लिए तीसरा थैला। अब किन्हीं बच्चों के मन में आ रहा हो सर हम आप एबीसी लिए हैं, हम XYZ ले सकते हैं, हम इना मीना डी का नहीं ले सकते। अरे आप कुछ भी लीजिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब याद रखिए ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन आगे मैं बताऊंगा हर एक चीज। दिस इज फॉर आउटपुट प्रिंटिंग, दिस इज यूज्ड फॉर आउटपुट प्रिंटिंग, ठीक है ना। इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आउटपुट को प्रिंट किया जाए। वो क्या है, system.out.println, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जैसे होता है झारखंड की राजधानी रांची में आपका स्वागत है, दिल्ली में आपका स्वागत है, हैदराबाद में आपका स्वागत है, लिखा था ना, बस पहले मैसेज आ दिया, एंटर दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी जो हम लोग दो थैला रखे हैं दो नंबर के लिए, उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, ए और बी दो बनाए वेरिएबल बना दी। अब सुनिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड से जैसे ही आप वैल्यूज डालिएगा, उसको कनेक्ट करने के लिए एक वायर का जरूरत पड़ता है।
वो वायर कौन होगा हमारा, इन डॉट नेक्स्ट इंट, इसे भी याद कर लीजिएगा। जब जब इंट लेंगे तब तब यहां कैपिटल आई में इंट आएगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा चीजें। ये ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू ले लिए, अब ये क्या है, ये फॉर्मूला है कि दोनों वैल्यू को ऐड किया, ए और बी को, उसको किसमें दे दिया, सी में दे दिया। चलो ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होता है, दिस इज यूज ऑफ आउटपुट प्रिंटिंग। ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग डबल कोट में कुछ भी लिखेंगे दैट विल प्रिंट ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। तो देखिए डबल कोट में क्या लिखा हमने, सम इक्वल्स टू लिखा है, तो ये इस तरीके से आउटपुट आएगा इसका, सम इक्वल्स टू, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो प्लस साइन है ना, ये कॉनकैटिनेशन साइन है, कॉनकैटिनेशन साइन है, ठीक है ना। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, चिपकना, चिपकना होता है। क्या करेगा, सम के बगल में सी का वैल्यू चिपक जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ए का वैल्यू हम लोग लिए हैं 3 और बी का वैल्यू लिए हैं 5, तो 5 और प्लस 3 ऐड करके किसको मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और ये सी का वैल्यू यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये जितना बार हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे उतनी बार हम लोग कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, दिस इज इट, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चला गया क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर 9 के स्टूडेंट होंगे तो समझ में आ ही गया होगा, 8 के स्टूडेंट थोड़ा 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं प्रोग्राम्स लिखूंगा, उसके रिलेटेड और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। टोकन्स वोकन्स मैं बता दूंगा, मैं आप लोग घबराइएगा नहीं, बट हाँ नोट्स जरूर बनाइएगा। हम लोग मिलेंगे सेकंड क्लास में, आज क्लास 1 था, हम लोग क्लास 2 में, ठीक है ना। अच्छा लगे तो जानते हैं आप लोग क्या करना है, नहीं अच्छा लगे तो भी पता है आप लोगों को क्या करना है, ठीक है ना। तो इट टोटली ऑन यू, तो आपको क्या करना है देख लीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सीरीज इसी तरीके से चलेगा जब तक कि हमारा 10th का सिलेबस कंप्लीट ना हो, ठीक है ना। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।